ये रमा लक्ष्मी अभी तक नहीं आई। पता नहीं बाला की पत्नी से मिले तो उसने क्या कहा, कैसी है वो और कैसा है बाला। बाबा। भैया, भैया। बाला की पत्नी मिली, कैसी हो? पापा, दीदी अब उस जगह नहीं रहती है जहाँ हम मिले थे। उस घर में नहीं रहती? मतलब भैया, पड़ोसी बता रहे थे कि जैसे हम वहाँ से निकले तो बाला अपनी पत्नी को लेके पता नहीं कहाँ चला गया, कोई दूसरी जगह उससे छोड़कर आया है। क्या? हाँ बाबा, और सबसे अजीब बात तो ये है कि वहाँ 2-3 लोग और कह रहे थे कि सुबह बाला भैया के हाथ पैर पे कोई पट्टी नहीं थी। क्या? मेरा बेटा, मैं उसे बचपन से जानता। बचपन में वो जब भी गलती करता था और उसे लगता था कि उसे डांट पड़ेगी तो वो बीमार होने का बहाना करता था। ठीक है, तुम तीनों घर जाओ, मैं देखता हूँ। चलो। चलिए चलिए, जल्दी कीजिए, इतना वक्त नहीं है अपने पास। अरे आप क्या कर रहे हो? इस हथौड़ी से थोड़ी ना टूटेगा वो। ये वाला लीजिए, लाइए। बाबा कहिए बाबा। देखिए, अगर व्यक्तिगत बात है तो वहां चलकर बात करते, अगर व्यावसायिक बात है तो कहिए। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? बाबा, ये तो व्यक्तिगत बात हुई ना, चलिए। देखो बाला, मैं तुम्हें साफ साफ पूछ रहा हूँ, उसका सही सही जवाब देना, झूठ मत बोलना। तो सही सही जवाब ये है कि पत्नी मेरी है, चाहे जहां रहे, आपसे मतलब। अरे बाला, क्या बात है? ये मजदूर तुमसे क्यों बात कर रहा है? दिक्कत है काम करने में तो बोलो, जाए यहाँ से। नहीं सेठ जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखता हूं। ठीक है। देखिए बाबा, पैसों की जरूरत आपको भी है तो आप काम कीजिए। क्यों बेवजह मेरी जिंदगी और मेरी पत्नी के बारे में चिंता करके अपने लिए उलझने पैदा कर रहे हो? और अगर मेरे यहाँ होने से आपको काम नहीं करना है तो आपकी मर्जी। बाबा, अब ये मत कहिएगा कि मुझे अपनी पत्नी के पास ले चलो। नहीं साहब, आपके हाथ में जो हथौड़ा है ना, वो मुझे दीजिए। पत्थर तोड़ने हैं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो भाऊ? नहीं, कुछ नहीं। सोच रहा हूं, काश ऐसी कोई हथौड़ी होती जिससे किस्मत की कुछ चीजों का स्वरूप बदला जा सकता। बाबा, आप बेवजह दुखी हो रहे हो। बाला आपकी बेइज्जती नहीं करेगा, अनादर नहीं करेगा, लेकिन जिएगा अपने हिसाब से। तुम्हें कितनी बार बोला है मोहल्ले के बाहर रहा करो, समझ नहीं आता तुम्हें?
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैं भी मनुष्य हूँ। ज्यादा पढ़ लिख गए उसे लगता है पगला गए हो तुम। कैसी बातें कर रहे हो? तुम पागल हो, तुम पागल हो। ज्यादा पढ़ने से कोई पागल हो जाता है क्या? लगता है ये भी दूसरा पागल ही होगा। इसको भी शिक्षा दान में चाहिए। शिक्षा, शिक्षा का दान मांगता है। शिक्षा कभी दान में नहीं मिलती। शिक्षा कभी दान में नहीं मिलती। अरे क्या कर रहे हैं? अरे यहाँ से भागो। अरे शिक्षा दान में मिलती है, नहीं मिलती शिक्षा दान में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैं भी मनुष्य हूँ। सामाजिक प्राणी? इसका मतलब इन्हें समाज शास्त्र आता है। अरे सुनिए ना, रुकिए। आप पढ़े लिखे हैं ना? हाँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मुझे भी पढ़ाइए ना। क्यों पढ़ाऊँ तुझे? क्यों पढ़ाऊँ? दोनों तुम। नहीं पढ़ाऊंगा। सुनिए आप जा कहाँ रहे हैं? मुझे पढ़ना है। देखो, नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे पीछे मत आना, कह देता हूँ। अरे ऐसा देखो, कह रहा हूँ मेरे पीछे आए ना तो पत्थर उठा के सिर फोड़ दूंगा। हाँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैं भी मनुष्य हूँ। हाँ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैं भी मनुष्य हूँ। पता नहीं बाला की पत्नी कहाँ है, कैसी है। बाला ने उसके साथ क्या किया होगा? करना क्या है? जैसे सरला का पति कल दूसरी शादी करेगा, वैसे बाला की पत्नी भी किसी दिन आकर तुम सबको कहेगी बाला ने दूसरी शादी कर ली है। चुप हो जाइए आप। जब भी बोलती है बुरा ही बोलती है। अच्छा ठीक है, मैं बुरा बोलती हूँ। पर तुम सब बुरा कर रहे हो। उसका क्या? सरला का पति कल दूसरी शादी कर लेगा तो भीम के जीवन भर उसे यहाँ रखेगा? नहीं ना? बेचारी सरला को सौतन के बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा होगा ना, बहुत रोना आ रहा होगा, है ना सरला? भीमराव, मूर्ख, देख आज इसके आंसुओं का भी कारण बन गया तू। इतना सोचता है कि लोगों की जिंदगी संभाल देगा तू, उतनी ही बर्बाद कर देता है। जोशी जी, बर्बाद तो हमारी जिंदगी हो रही है। बार बार आपको एक ही चीज समझाते समझाते आप क्यों यहाँ बार बार आकर अपना समय बर्बाद करते हैं? जाहिल, आज मैं यहाँ तुझसे तेरे पति से बहस करने नहीं आया हूँ। आज मैं यहाँ आया हूँ सरला के लिए एक प्रस्ताव लेकर। कैसा प्रस्ताव? यही कि तू, तेरी पत्नी, तेरा बाप और ये सरला अगर सुबह सुबह अपने सास ससुर से जाकर माफी मांग लेते हैं तो सरला के सास ससुर से माफ कर देंगे और अपने बेटे की दूसरी शादी भी नहीं कराएंगे। हाँ, लेकिन माफी मांगने में एक शर्त है, माफी पैर पकड़कर मांगनी होगी। हाँ, मांगेंगे माफी।
शाबाश।